नाम माँ भारती को और आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सबको सुबह की राम राम। धोखा एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब बुरी तरह प्रभावित होते हैं और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमें जीवन में कभी धोखा मिले, लेकिन इस समाज में धोखाधड़ी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। निजी रिश्तों में भी धोखा घुस आया है। घर घर कमज़ोर हो रहे हैं, मंदिर मंदिर कमज़ोर हो रहे हैं, आश्रम आश्रम कमज़ोर हो रहे हैं, राजनीतिक दल इससे परेशान है, पूरा देश इससे व्यथित है, समाज इससे टूट रहा है, व्यथित है। एक दूसरे पर शक करते हुए जीने की आदत डालनी पड़ रही है, सीधे से सीधे लोगों को भी, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही धोखा देना हो गया है और वह इसी से आगे बढ़ते हैं। वह देश जो कभी जानता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस देश में अब सब एक दूसरे से धोखे और ठगी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं जानते हम ही में से कुछ लोग कब अपने ईमान से भटक कर धोखा देने लगते हैं। इससे बचने की कोशिश आज करेंगे और ये कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग प्यार में, रिश्तों में, व्यापार में, हर जगह धोखा खा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये कब होता है, ये ज़रूर जानेंगे। और कुछ लोगों की तो किस्मत में धोखा खाना होता है, इसलिए जीवन पर्यंत वह खाते रहते हैं। वह भी समझ लें अपने हाथ से और तैयार हो जाए, मन अपने भावनाओं पर, दिल पर पत्थर रख लें, पूरे जीवन हर रिश्ते से धोखे ही खाएंगे। पहले लड़कियों के बारे में जानेंगे और चलिए मैं आपको हाथ से बताता हूँ, हाथ से जल्दी समझ में आएगा। पहले लड़कियों के हाथ के बारे में जानते हैं। लड़कियों को धोखा मिलता है, ये उनके हाथों से पता चल सकता है। कब मिलेगा, काफ़ी हद तक ये भी पता चल सकता है। ये हृदय रेखा है, मान लीजिए ये हृदय रेखा यहाँ तक गाढ़ी है, उसके बाद फिर हल्की हो जाती है, यहाँ पर आकर ये रुक सी जाती है। ये सूर्य की उंगली के नीचे यहाँ पर कहीं आके इतने बीच में ये रुक जाती है। इसका मतलब धोखा मिलेगा, भावुकता की वजह से धोखा मिलेगा। दूसरा, बृहस्पति पर्वत पर यदि कटी फटी रेखाएं हैं इस तरीके से, ये या इस तरीके से, यहां अगर कटी फटी रेखाएं हैं तो धोखा मिलेगा। बृहस्पति के पर्वत पर कोई धब्बा अगर लग गया, जैसे यहां पर धब्बे बन जाते हैं इस तरीके से, ये धब्बे बन जाते हैं, तिल नहीं धब्बे, अगर ये धब्बे बन जाते हैं तो आप प्रेम करेंगे, आपको धोखा मिलेगा। और यदि ऐसा हो तो बहुत सावधानी से किसी से प्रेम करिएगा और प्रेमी के मित्रों के अधिक संपर्क में मत रहिएगा और ना ही उसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से अधिक मिलवाइएगा। हाँ, घर वालों से ज़रूर मिलवाएं। और सारी बच्चियां एक ख़ास बात सुन लीजिए, यदि हाथ पर बृहस्पति पर्वत, ये वाला हिस्सा, ये आपका बहुत मोटा हो और इस पर बहुत ज़्यादा कटी फटी रेखाएं हो तो प्यार बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि आपसे धोखा बर्दाश्त होगा नहीं, धोखा होगा अवश्य, बर्दाश्त होगा नहीं, आप कोई गलत कदम उठा सकती हैं। कुछ लड़कियां विवाह के बाद धोखा उठाती हैं। जहां भी राहु सप्तम या इसके स्वामी को प्रभावित करे तो ऐसी लड़कियों की कुंडली बहुत अच्छे से मिलाने के बाद ही विवाह होना चाहिए, जल्दबाजी में विवाह नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बच्चियों की बात की थी, लड़कियों की बात की थी। धोखा लड़कों को भी मिलता है, ऐसा नहीं, लेकिन कब मिलता है, इसके हाथ पर कब संकेत आते हैं, अब ये जानते हैं। आइए आपको बोर्ड पे समझाता हूं। लड़कों को कब धोखा मिलता है, अब ये जानिए। यदि हृदय रेखा पर, ये हृदय रेखा पर लंबी और गाढ़ी रेखाएं नीचे की ओर आ रही हो, ऐसे ऐसे, निश्चित रूप से धोखा। प्रेम में बार बार असफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को प्रेम विवाह बहुत धीरज के साथ करना चाहिए, तो अवॉइड ही करें। अगर प्रेम हो गया है
तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि भावनात्मक दुख बहुत होते हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। ये यहाँ पर यदि जाल है लड़कों के ये, तो भी प्रेम बहुत मुश्किल से होगा, हुआ तो विवाह बहुत मुश्किल से होगा, और आपका होने वाला जीवन साथी, आप जिससे प्रेम करते हैं, या आपके मित्र भी, खासतौर से स्त्री मित्र, वह आपको परेशान कर देंगे। जीवन में कम से कम एक बार तो गंभीर परेशानी आएगी ही आएगी। अब विवाह की भी बात करते हैं। कुछ लड़के विवाह के उपरांत धोखा उठाते हैं। जब राहु सप्तम भाव या इसके स्वामी को प्रभावित करता है, तब लड़का धोखा उठा सकता है। और लड़का मंगल दोष से भी प्रभावित है, तो वह विवाह के उपरांत धोखा उठाएगा ही उठाएगा, उसकी संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। यानी राहु और मंगल का प्रभाव दोनों पर आ गया तो निश्चित रूप से ऐसा लड़का धोखा उठाएगा विवाह के बाद। इसलिए ऐसे लड़कों को विवाह में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कुंडली को बहुत गहराई से मिलवा लेना चाहिए। बाकी तो मैं उपाय बताऊंगा, उससे प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे। कुछ समस्याएं तो जीवन के साथ लगी रहती है और बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तपस्वी, सिद्ध, वह भी काल के प्रभाव से बच थोड़ी पाते हैं। लेकिन आपकी साधना, उपाय और प्रभु की कृपा, यह आपको उन समस्याओं से जल्दी निजात दिला देती है और सुख बढ़ा देती है। इसलिए दुख कष्ट भी आप महसूस नहीं करते, उधर सुख बढ़ जाता है और किसी न किसी तरह आपके कार्य चलते रहते हैं। आइए कुछ उपाय जानते हैं। एक चीज यह मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी विवाह का सीजन आने वाला है, बहुत सारे माता पिता बच्चों के विवाह को लेकर उत्सुक होंगे। कुंडली मिलाई जाएगी, यद्यपि मैं विवाह पर बहुत तफसील से फिर किसी दिन बात करूंगा, लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम कुंडली मिलान का अर्थ चंद्र कुंडली मिलान ना समझें। ऐसा नहीं होता कि चंद्र कुंडली मिला ली और सब मिलान हो गया। बहुत गहराई से मिलान करना होता है, ये घंटों का काम है, तब जाकर आपको आपके बच्चे के होने वाले जीवन साथी या प्रपोज्ड जीवन साथी के बारे में पता चलता है, अन्यथा पता नहीं चलेगा। कुंडली तो मिल ही जाएगी। कुंडली मिलान कभी भी अपने आप मत करें। बहुत सारे लोगों से मैं देखता हूं, वह कंप्यूटर पे अपने आप बैठकर मिलान करते। प्लीज मत कीजिए। या तो मानिए मत किसी चीज को, मानिए तो उसकी वैज्ञानिकता को, उसकी गहराई को, उसके सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग केवल पतरा देखकर सब मिलान कर देते हैं। केवल चंद्रमा मिला, नक्षत्र मिला, और क्या मिला, पंचम कहाँ मिला, सप्तम कहाँ मिला, नवम कहाँ मिला, लग्न कहाँ मिली, द्वितीय अष्टम कहाँ मिला। कुंडली पूरी नहीं मिलती पत्रे से, सिर्फ चंद्रमा मिल गया। इसीलिए परेशानियां और बाधाएं अधिक होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी परेशानी बाधाएं कुंडली मिलान से खत्म हो जाती हैं ना, लेकिन यदि दोनों लोग सामंजस्य स्थापित कर लें तो बहुत सारी परेशानियों को ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है ना। इसीलिए भावों का, ग्रहों का विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए। चरित्र का विश्लेषण विशेष रूप से करें। देखिए, लड़का लड़की की शादी में अब हम लोगों ने धन और स्टेटस को महत्व दिया है, चरित्र को दे नहीं रहे हैं। धोखा ना धन ना स्टेटस का अंग है, धोखा तो चरित्र का अंग है। जिसका अच्छा चरित्र होगा वो धोखा नहीं देगा, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा वो धोखा देगा। उससे हमें अब बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है, तो धोखा खाएंगे, धोखा उठाएंगे। आप देख ही रहे रोज समाचारों में धन के चक्कर में क्या क्या नहीं हो जाता। इसलिए आप अपने बच्चों को धन से मत जोड़िए, भाव से जोड़िए, चरित्र से जोड़िए, नहीं तो परेशानियां भी और बढ़ेंगी। क्योंकि धन तो माया है, माया होती डिसेप्टिव है, उसका चरित्र डिसेप्शन का है, तो धोखा होगा ही होगा। ज्यादातर धोखे होते ही धन के लिए, लेकिन चरित्रवान लोग धोखा नहीं देते। ये वही लोग होते हैं जो मानते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। आज अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत हैं, बहुत हैं। तो कुंडली का पूरा विश्लेषण करें और या तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा।
कुंडली का जब विश्लेषण करें तो कुंडली में ऋण बंधन जरूर देखें। कुंडली के विश्लेषण में लड़का का चंद्रमा और बृहस्पति ये अच्छे होने चाहिए, ज़रूर देख लीजिएगा। लड़के का मुख्य ग्रह किसी भी दुष्प्रभाव में ना हो, यह अवश्य देख लीजिएगा। साथ ही साथ लड़की का मुख्य ग्रह, लड़की का चंद्र ये अच्छा हो, यह भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत गहराई से विश्लेषण करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और अब गुरु मंत्र। धोखा केवल प्यार में ही नहीं, पार्टनरशिप में भी होता है। कब होता है? जब भाग्य रेखा को छोटी छोटी रेखाएं इस तरीके से काटती हैं, तब चाहे आपका गेम का पार्टनर हो, चाहे आपके बिजनेस का पार्टनर हो, चाहे आपके किसी और एक्टिविटी का पार्टनर हो, तब धोखा होता है। या फिर कुछ लहराती हुई सी रेखा ऐसे, ये आपकी भाग्य रेखा में जा मिले तो भी आपको धोखा होगा पार्टनर से, फ्रेंड से। जब भाग्य रेखा शनि की उंगली पर चढ़ जाए, ये यहाँ आ जाए, यहाँ रुक जानी चाहिए रेखा, लेकिन उस पर चढ़ जाए तो निश्चित रूप से धोखे की वजह से गंभीर मान हानि, माल हानि दोनों होगी। जब शनि पर्वत पर 3 या उससे अधिक रेखाएं हों, यहां पर ये भाग्य रेखा में, तो आपको पार्टनरशिप में बहुत सावधान रहना होगा, अन्यथा धोखा मिलेगा। अब ठीक है, धोखा है, सब कुछ है, परेशानियां हैं, समाज ऐसा है, क्या करें? हम पूरे समाज को तो नहीं बदल सकते, खुद को बदल सकते, हम धोखा ना दें किसी को। हम यदि वास्तव में सनातन परंपरा को मानते हैं, अपने गुरुओं को मानते हैं, अपने पंथों को मानते हैं, अपने संप्रदाय को या अपने धर्म को मानते हैं, तो हम धोखा ना दें। साथ ही साथ कुछ उपाय भी करें कि हमें धोखा दूसरे न दे। जैसे इष्ट का कवच, वो पहनने से धोखे के योग कम होते हैं, या फिर शनि यंत्र पहनने से धोखे के योग कम होते हैं, लेकिन ये सिद्ध होना चाहिए। मंगल यंत्र जो सिद्ध है वो पहनने से धोखे के योग कम होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा के मंत्र से जप करने को, हर अष्टमी को यज्ञ करने से धोखे के योग कम होते हैं। मंगलवार को सरसों या चमेली के तेल की अखंड ज्योत जलाने से धोखे के योग कम होते हैं, और ऐसा 5 बार करना है। यह सारी चीज़ें आपके कवच की तरह से कार्य करेंगी, तो आप बच सकते हैं। तो आज की बात पूर्ण करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमें कोई धोखा ना हो, और ये प्रार्थना 2 बार करता हूँ कि हमसे किसी को धोखा ना दिया जा सके, ना हम धोखा दे पाएँ, ना हम धोखा खाएं। ये प्रभु से मेरी आज सिर्फ यही इच्छा है कि हमें चरित्रवान बनाए, हमें इंसान बनाए, हमें मानव बनाए। ओम राम राम, नमस्कार।